का विधान करे जाए भाई, भ्रांति में को नहीं फैलांदे। एक गरीब आदमी केवरा बड़का की फीस देने नहीं पांदा, रो मूल पढ़ना है जे 50-60 हजार में मूल, तो उसके 50-60 हजार की तो कोई पैट छोरे बिरन पाटेंगे कि नहीं पाटेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है भाई ढोंग और पाखंड उन चीजों के खिलाफ हूं मैं। मैं पुराना इतिहास ठा लिया, हमारा पुराना इतिहास में न्यू कहते भाई मैं तो सुनते आए हैं, मैं कोई वेद शास्त्र का ज्ञाता नहीं, मात्र 10वीं पास हूं। मैंने जीवन में जो अनुभव कराया है उस अनुभव के आधार पर मैं सारी बातें कहूं। तो भला एक टाइम ईसा आया था, भला देश पर मुसलमाना ना राज करया, वह के करते एक राजा तो ईसा आया, 1.25 मन जनेऊ रोज तोड़ के न वो करया करता, हिंदुआ ने मुसलमान बनाया करता। बस वो कोई संकट मोचन दरबार, देवी आएगी बाबा आएगा, देवी आएगी बाबा आएगा। वह आज देवी बाबे एक आदमी का संकट काटने आने लग रहे, उधर हिंदू धर्म संकट में था। जो ये सनातन के कट्टरवादी है और जो हिंदू धर्म के जातिवाद के कट्टरवादी है, उनने से ये सवाल पूछना चाहूं, उधर हिंदू धर्म और सनातन धर्म पर अत्याचार हो रहे थे, जनेऊ कट कट के मुसलमान बनाए जा रहे थे, उधर देवी बाबे कर जा रहे थे भाई। मैंने तो ये सवाल करूं, ये पहला करे थे। मेरा कहने का मतलब यूं है, मैं किसी का विरोध नहीं करता, मैं जातिवाद के खिलाफ भी हूं, मैं ढोंग के खिलाफ भी हूं, मैं पाखंड के खिलाफ भी हूं। भगवान ने परम पिता परमात्मा ने एक जाति बनाई है और वो जाति मानव, और एक धर्म बनाया है, वो धर्म है मानवता। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं, मानव से बड़ी कोई जाति नहीं। सभी जातियां श्रेष्ठ है अपनी अपनी जगह पे। दूसरी वो बोले भाई शर्मा ना लिखा ब्राह्मण सहग नाश है। मैं आज 4 पीढ़ी का रोज रोज वीडियो को नहीं बनाता, ना रोज रोज बताता, किसी ने सार्वजनिक करूं, मेरा जीवन सार्वजनिक रहा है। मैं एक ट्रांसपोर्ट छोटा है, सन 86 में गाड़ी रखने लग गया था, 87 में 11,000 की मैं लिया था। आज मेरा बेटा ट्रांसपोर्टर है। 4 पीढ़ियां तो मैं गड़ा दू, कोई किसी का 1 रुपया खा रखा हूं, किसी का धोखा कर रखा हूं, किसी का बेईमाना कर रखा हूं। हम तो इन चीजों तो बचे। हाँ, मेरे दादा और 2 भाई थे, मेघराज मुंशीराम मेघराज। आज मैं बताना चाहूं, सार्वजनिक करना चाहूं, मेरे दादा मुंशी थे, वो खेती बाड़ी संभाला करते, घर संभाला करते। मेरा दादा मेघराज थे जिनने डाटा गौशाला की स्थापना करी थी। आज जाके देख लो, सन 1902 का पत्थर लग रहा है मेरे दादा का। मैं उस संस्कारी परिवार से हूं। मेरे पिताजी नारायण शास्त्री टीचर थे। उस टाइम में फॉर्चूनर को नहीं होया करती, मेरे पिताजी अब एक साइकिल होया करता। किसी का समाज में दुख सुख हो गया, किसी का रिश्तेदारी में दुख सुख हो गया, किसी के घर दवाई लेनी पड़गी, मेरे पिताजी साइकिल पर जाके दवाई लिया करते, साइकिल पर जाके दुख सुख में काम आया करते। मैं उस संस्कारी परिवार से हूं। और 4 पीढ़ी तो मैंने मेरी गिनाई दी। और जो कट्टरवादी है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं जाट हूं, मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं इस तरह सार्वजनिक रूप से आपका एक जाति गिनाई के दिखाई दो। दूसरी बात, मैं ये बात आज स्पष्ट इसलिए करूं, मैं कंट्रोवर्सी नहीं फैलाना चाहता। कोई नहीं कह दे मैं गुरुआना का सरपंच का कारण तर्क लोग में जाति दंगे हुए, धर्म के दंगे हुए। एक आवा है सनातन धर्म रक्षा मंच लिखे आवा है, भाई गुरुआना का सरपंच का न्यू करो, व्हाट्सएप डालो, जब तक गुरुआना का सरपंच माफी नहीं मांगा 98-122-13-700 उसका नंबर। मैं अरे रुका, मैं रिकॉर्ड लग गया, 98-122-13-700 मेरा नंबर है भाई। 5-7 एक तो आए, नीचे लिखा हुआ है सनातन धर्म एकता मंच, ताकि हमारी ब्राह्मण एकता और सनातनी एकता बनी रही। उसके नीचे ये शब्द लिखे होते। उन ब्राह्मण एकता और सनातन एकता ने मैं पूछना चाहूं, कौन सा समाज इसमें ऐसा है जिस गांव में 10 घर एक जाति के उनके आपस में बनती हो, भाई भाई बनती हो। किसी के तो जमीन जायदाद के रोड़े हो रहे, किसी के क्या के रोड़े हो रहे हैं। और कड़िया कि मैं नहीं फंसता था, मैंने तो जीवन में इसे केस देखे हैं। एक भाई का 5-4 बेटे हैं, एक बाप का 5-7 भिन्ने मार के पहुंचे और जमीन पर कराए के किसान कार्ड आपके छोड़ भी ब्याजे, आपका मकान भी बनाए जे, और वो लोन भरना हो जो कहते ना भाई तो बाबू ने लिया था, सारे भाइयों ने भरना पड़ेगा। अरे तो उनकी एकता करवा लेना, पहला तो चाल पड़ा ठेका ठा लिया तेने साबत हरियाणा की एकता कराने का। कुछ नहीं ले रही है एकता फेंकता करके, कोई अपनी अपनी जातियों की एकता दिखा के कोई एमएलए बन गया, कोई एमपी बन गया, कोई लीडर बन गया। और कहे अभी कहा गुरुआना सरपंच में तो आपका राजनीति करनी है। राजनीति की मेरी सुन लो बात भाई, मैं उस सत्संग से जुड़ा हूं
जिस सत्संग में पहला ऐसा सत्संग देखा मैंने जिसमें राजनीति करना पाबंद है, बैन है पूर्ण रूप से राजनीति करना। सतगुरु रामपाल जी भगवान की मन ने कोई राजनीति नहीं करनी भाई, मन ने ना कोई समाज सुधार का ठेका ठाना। मैं तो न्यू कहूँ भाई, समाज में अगर हमने जन्म लिया है, परम पिता परमात्मा ने हमने इस धरती पर जन्म दिया है, तो इतना काम जरूर करके जावा। बाण वाली पीढ़ी हमने गाय नहीं बका, हमने जाने भाई वो फलाना आदमी था भाई, बढ़िया आदमी था। आगा पाछा किसी ने कौन देखा भाई, आड़े है सब कुछ, सरोग भी आड़े है, नरक भी आड़े है। मेरे रिश्तेदार अमेरिका में भी रहो हैं, मेरे रिश्तेदार न्यूजीलैंड में भी रहो, मेरे रिश्तेदार इंग्लैंड में भी रहो हैं। मेरी 5-5, 7-7 साल से उनका गला कोई बात नहीं हुई। आज सच्चाई बताऊंगा, इस वीडियो के बाद कम से कम हर 5वें 7वें दिन उनका मेरे द्वारा फोन आ जाए है। वही है कि मेरा मामा का पोता इंग्लैंड में है, लंदन से 40 मील दूर। दोनों मियाँ बीबी अड़े पीजीआई हॉस्पिटल में बढ़िया डॉक्टर थे, लेकिन वो आ जाएंगे सेट हो गए। चाचा जी बोले आपने बहुत बढ़िया कहा है, आज हमारा भारत देश क्यों पीछे रह गया? क्योंकि इस देश में जातिवाद कट्टर, धर्म संप्रदाय कट्टर, यहाँ 85 देशों में ईसाई धर्म है। कोई भी चर्च में नहीं जाना पाओगा आपने, बहुत बढ़िया साफ सफाई मिलेगी। और ओढ़ के है मंदिरा में रुपये दिए दर्शन को नहीं होंगे। मैं खाटू जी भी क्या, मैंने बाथरूम यूज करना पड़ गया, धर्मशाला में लड़ाई होगी, बाथरूम यूज कौन करने दिया? मेरी खुद की बीती बताऊं मैं तो, उन धर्मशाला ने उन मंदिरों ने जो समाज में काम नहीं आती, हम क्यों चंदे दे? वहां चंदा लेना चंदा देना कोई बुरी बात नहीं करना मैं, लेकिन जो चंदा लेके समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई एनजीओ बना रहा, कोई किमें बना रहा, क्या अधिकार है उन्हें चंदा लेने का समाज से? अगर समाज के लिए वो कुछ नहीं कर सकते तो उसने मेरे बेटे ने बताया, डॉक्टर ने, बोले चाचा जी यहाँ पर क्या है, गीता का अनुसरण किया जाता है और भारत देश में गीता को सिर्फ पढ़ा जाता है। मैं इतना बड़ा वक्ता को नहीं, जो भावना मेरी वो समझने की कोशिश करियो। क्या कहना चाहूँ, गीता में एक चीज लिख रखी है, कर्म प्रधान है। उसके कितने पन्ने पलटे जाओ, सूत्रे कर्म करो भाई। यहाँ लोग अपने कर्म से मतलब रखे हैं और मारे सिर्फ गीता को पढ़ा जाता है। दूसरा कर्म था क्या? रामायण। रामायण में अच्छाई बुराई है, भले इसमें और कोई कितने पन्ने पलटे जाओ। रावण बहुत बड़ा विद्वान था और ब्राह्मण घर में जन्म था, लेकिन उसने बुरे कर्म करे, बुराई के कारण उसका आज भी पुतला फूंका जाए। तो इन बातों का भले इन देशों में कोई मतलब नहीं है, और हमारा देश इसीलिए पीछे रह गया। और किसी ने किसी तरह से हर जाति धर्म को, हर धार्मिक संगठन को हमारे देश में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ है। तो आज गुराना में जो मैंने अपील करी थी आज से 2 महीने 3 महीने पहले, उस अपील का पूरे 300-400 गांव में गुरुजिया ने जो सहायता दी है, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। गुरुजियों के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। और आज एक छोटी ही प्रार्थना गुरुजी के चरणों में और भेजू हूँ। मेरा गुरुआना एक आमत है, सुनने की बात है। देश में संविधान बना है, समय के अनुसार उस संविधान में भी बदलाव कराया जाए। कुछ कानून करने पड़े, कुछ ढीले करने पड़े हैं। आज की मेरी गुरुजिया की अपील यह है, गुरुजिया से प्रार्थना चरणा में जो भेजू हूँ, एक तो जो हमारे अनुयायी है उनके लिए सामाजिक दुख सुख में, सामाजिक संस्कारों में शामिल होने के लिए कुछ नियमों का ढील दी जाए। जो समाज में भ्रांतियां फैल रही है, ताकि वो भ्रांतियां दूर हो और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे सत्कर्मों में हमारे साथ जुड़ सके। वो उन सच्चाई आश्रम के दायरे में रहते हुए, मैं ये नहीं कहता आश्रम के दायरे से बाहर जाओ। दूसरी बात, थोड़ा बहुत राजनीतिक है, मैं ये नहीं कहता मन राजनीति करनी है, थोड़ा बहुत राजनीतिक संरक्षण भी आज के युग में होना जरूरी है। क्योंकि आज के समाज में राजनीतिक संरक्षण जिसको भी प्राप्त नहीं है, कोई भी धार्मिक संगठन हो, उसके बारे में अलूल जलूल बातें फैलाई जाए हैं और वो समाज में चुप रह के उन्हें सुनते रहे, उनका जवाब नहीं दे पाते। सुनी सुनाई बात है, आज से नहीं, युगों से चले आ रहा है। ढोंगी पाखंडियों को हमेशा से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ। सरकारों वो किसी की सरकारों में कोई पार्टी पर नहीं कर रहा। रविदास जी के बारे में सुनी सुनाई बात है, रविदास जियों को किसी राज दरबार में बहाना करके बुलाया गया था और कुछ ढोंगी पाखंडियों ने भरे राज दरबार के अंदर रविदास जी की हत्या करी थी। तो
आप इससे अंदाजा लगा इसको ढोंगी पाखंडियों को हमेशा संरक्षण प्राप्त हो राजनीति का। थोड़ी बहुत अब मैं तो प्रार्थना गुरु जी के चरणा में आए भेजू, थोड़ी बहुत तो हमारे आपके हमारे भर के छोटे दासन है राजनीति की भी वह अनुमति दे दो, सामाजिक संस्कारा में भी सारा शामिल होने की अनुमति दे दो। ठीक है, नहीं मनना तो आके सरपंची भी बंद करनी, कदे किसी भाई के न्यू बहन मोक बजती आकर मैं एमपी बनना है। मन तो सतगुरु के चरणा में रहना है, या 2-1 साल की सरपंची रह रही है या पूरी करी और मैं चरणा पाया। बोल सतगुरु बंदी छोड़ भगवान रामपाल की जय हो।